की हित और अहित की कृपा के लिए शक्ति भक्ति सुख मातृजन, प्रेम स्नेह बालक जन, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद वेद श्रुति विद्वजन व हमारे दैनिक यजमान ज्योति प्रकाश जी, उनके छोटे भाई व हमारी माता जी, आज परम मंगल में श्रीमद् भागवत की कथा अपने लक्ष्य को पूर्ण करते हुए यह भागवत की कथा प्रथम दिवस में प्रवेश कर रही है। बहुत ही अच्छा समय चला हुआ है। ना जाने कोई ऐसा कोई सौभाग्य प्राप्त होता है तब जाकर के भागवत की कथा की प्राप्ति होती है। भगवान की असीम कृपा हुई, देवताओं की असीम कृपा हुई कि आज माता जी के हाथों से जो है भागवत की कथा की रचना हो रही है। ये बहुत ही अच्छा कर्म है। भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले एक मेरी विनती रहेगी कि जितने माताएं पीछे पीछे बैठे थोड़ा आगे आगे आ जाए। जो भी पीछे पीछे बैठे हैं थोड़ा आगे आगे आ जाए, क्योंकि भगवान के थोड़ा नजदीक बैठना चाहिए। इतनी दूर बैठने का क्या काम है? आगे में थोड़ा आसन लगाए, आगे आगे हो जाए, कोई बात नहीं। इसलिए यजमान हमारे यहाँ पर बैठते हैं, ऊपर बैठते हैं, और निचला जो आसन जो है आपके लिए है। कहते हैं श्रोता वक्ता गुण निधि, तभी आनंद आएगा जब आप हमारे से नजदीक रहेंगे और भागवत की कथा में यहाँ पे मन लगाएगा। ठीक है, बढ़िया हो गया। हरे कृष्णा करे शुरू। बोलिए वृंदावन वाई की बिहारी लाल की जय। सबसे पहले एक नियम जरूर अपनाना। भागवत की कथा में आपने कथा सुनो ना सुनो कोई चिंता नहीं, आप यहाँ पे बैठते हैं सब कुछ मिल गया, क्योंकि भागवत में बताया गया है। और तुलसीदास गोस्वामी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, दर्श परस मंजन अरूपाना, हर ही पाप कहे वेद पुराना। ये मैं जानता हूँ कि आप कथा कितनी देर तक सुन सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि ज्यादा देर तक आप कथा में मन नहीं लगा सकते। अगर ज्यादा देर कथा में मन लगाएंगे तो अगली बार कथा तो आप खुद ही कर लेंगे, मेरे को थोड़ा भी बुलाएगा। 15-20 मिनट कथा में मन लगेगा, आधा घंटा मन लगेगा कथा में, लेकिन यहाँ पे बैठ करके आप जिस चीज का दर्शन करेंगे और दर्शन से ही आपको बहुत अनंत पुण्य फल प्राप्त होगी, बहुत लाभ मिलेगा। तो कथा में प्रवेश करते हैं और जरूर जो है भगवान का जो जयकारा जो है आपने जरूर लगाना। कथा सुनो ना सुनो, नींद आ जाए कोई बात नहीं, चल पड़ेगा। लेकिन क्या है, जय शब्दम नमः शब्दम संग शब्दम समाचरेत। जब कथा में जयकारा होता है तो जरूर जयकारा जो जय आपने भी बोलना है, जय बोलना है। और इस कथा में जितनी बार जो है इस कथा की महिमा को गाया गया, जब भागवत की महिमा को गाया गया तो इस जय शब्द के पीछे ही आपने कथा को सुना होगा कि भगवान बोले, शंकर ने पार्वती से कहा था, देवी तुम कथा चाहे जिस प्रकार से सुनो लेकिन जयकारा जरूर लगाना। लेकिन पार्वती जय बोलते बोलते हुए सो गई थी, जय नहीं बोल सकी थी, तो कथा छूट गई थी। तो आपने जयकारा जरूर बोलते रहना। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जन्मध्याययन्तो सादर्शितं विज्ञः स्वराष्ट्रे तेनं ब्रह्मादिरम् आदिर्वक्तिर्मुने यश्रूयत तेजो मध्यायनो विनयशतीरः। इस धरती के ऊपर
जैसे ही सतयुग, द्वापर और त्रेता युग का समय व्यतीत हो गया, बीत गया, घोर कलयुग आने लगा। ऐसा कलिकाल का समय आया, कलयुग का समय आया भैया, कि चारों तरफ जो है पाप ही पाप बढ़ने लगा। जैसे चारों तरफ पाप ही पाप बढ़ने लगा, तो समस्त ऋषि मुनि, जितने भी ऋषि मुनि थे इस धरती के ऊपर, साधु संत जो थे, ये भैया बड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए। सभी साधु संत दुखी हो गए, और दुखी होकर के क्या सोचा? अज्ञानम, अरे यहाँ तो अज्ञान फैल गया। अज्ञान का मतलब जिसके हृदय में कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञान ही अज्ञान, मतलब अंधकार ही अंधकार। अंधकार कैसा? कोई अंधेरा नहीं हुआ, सूर्य निकलता रहा, चंद्रमा निकलता रहा, रोशनी थी, लेकिन एक अज्ञान का ज्ञान समाप्त हो गया। चारों तरफ जो हमारा मन जो था वो अंधकार में पड़ गया। ज्ञान की रोशनी समाप्त हो गई, और जब ज्ञान की रोशनी समाप्त हो गई तब जाकर के जो है चारों तरफ पाप बढ़ने लगा। ये भैया पाप कैसे बढ़ता है? जब हम कोई सत्य कर्म करना छोड़ देते हैं तब जाकर के पाप बढ़ता है। मानो नहीं मातु पितु गुरु देवा, रामचरितमानस में बताया गया है। जो माता पिता को नहीं माने, गुरु की नहीं माने, देवताओं की नहीं माने, अपनी जिद के ऊपर अड़े रहे, इधर उधर विचरण करना, अच्छा भोजन भक्षण नहीं करना, कुभोजन भक्षण करना, ये पाप के लक्षण है। तो समस्त ऋषि मुनियों को क्या हुआ? चिंता हुई। साधु संतों ने क्या सोचा महाराज कि देखो हम इस धरती के ऊपर रह करके ना जाने कितना तप कर रहे हैं, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और छोड़ करके किसके लिए? संसार के लिए। धरती के ऊपर जो सबसे ज्यादा तप कौन करता है? साधु करते हैं, संत करते हैं। अरे गृहस्थियों ने ज्ञान का मार्ग जब छोड़ दिया तो क्या करेगा? समस्त साधु मुनि एक दूसरे के संपर्क में आने लगे, इकट्ठे होने लगे। साधु संत महाराज सभी साधु इकट्ठे हो गए एक जंगल के बीच में, और जैसे ही जंगल के बीच में जब इकट्ठे हो गए तो मन में एक विचार करने लगे। पूछा, अरे महाराज क्या बात हो गई, क्यों परेशान हो रहे हो? तब उसमें जो है एक बूढ़ा महात्मा था, बूढ़ा बाबा। बुजुर्ग जो है, बुजुर्गों से तो पहले भी सलाह मशूरा करते हैं। तो क्या किया? उस बुजुर्ग महात्मा से पूछा, हे महाराज, अज्ञानम तवा विदस्सम सूर्यकोटि समप्रभः, कि इतना बताइए कि इस संसार में ज्ञान का मार्ग किस प्रकार से बढ़ेगा? तब उस संत महात्मा का जो नाम जो था, उस संत महात्मा का नाम था सौनक। सौनक का नाम उस महात्मा का, जो बूढ़ा संत था। तो उसको पूछा तो उसने बताया कि सुनो महाराज, क्या बात है? कहने लगे, माता धरती के ऊपर पाप बहुत बढ़ गया है, और इस पाप का किस प्रकार से कल्याण होगा, बताइए तो सही। तब एक महात्मा ने पूछा, जो संत महात्मा जो बूढ़े जो थे ना, उसने पूछा, हे महाराज, चिंतारमणि लोकम सुखम सादृशे स्वर्गम संपदम, सबसे ज्यादा चिंता हमारे को क्यों होती है? बोलिए वृंदावन वाई की बिरलाल की। क्या बात है, कितना दम लगा करके जयकारा लगा। एक भाई जी ने जयकारा बोला बीच में, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। आज तो पहली की क्लास है, 7 दिन में सब सीख जाएंगे। देखो सबसे ज्यादा चिंता क्यों होती है? आज जितने भी हम घर के अंदर जो है दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है क्योंकि हमारा मन जो है चिंता में पड़ा हुआ है, विषय में पड़ा हुआ है।
चिंतामणि लोकम सुखम सादृश्यम स्वर्गम संपदम महा। कहने लगे महाराज सबसे बड़ी चिंता क्या है? अब जितने भी माता यहाँ पे बैठी है ना, जितने भी भाई लोग बैठे हैं, जो भी यहाँ पे बैठा है ना भैया, ये कोई भी सुखी नहीं है। कथा सुनने के लिए आप तो आए हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन ये कोई भी सुखी नहीं है। ये शब्द जो है सबसे पहले भागवत में दर्शाया है, और इसी शब्द को लेकर के आज जितने भी साधु संत ऋषि मुनि जो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने भी यही एक बात कही है। भागवत में जो शब्द आया है, कहने लगे चिंतामणि, कि हमारे को चिंता है। अरे भैया, संसार में चिंता किसको नहीं है? संसार में तो चिंता सबको है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कुछ धन भी तो हो तो उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी। कहने लगे कईयों के पास पैसा नहीं है तो दुखी है, कईयों के पास शरीर सुख नहीं है, शरीर में ना जाने कितने रोग लगे हुए तो दुखी है। जब शरीर भी ठीक है, पैसा भी ठीक है, तो बेटा ठीक नहीं है तब भी दुखी है। अगर बेटा ठीक है तो बहू से परेशानी है तब भी दुखी है। अरे बहू से परेशानी है तो पड़ोसियों से भी परेशानी है तब भी दुखी है। क्योंकि सासू माँ पहले क्या बोलती है, बहू तो ठीक थी, फिर पड़ोसियों ने भड़का दिया, तब भी दुखी है। कहने का मतलब यहाँ है कि इस संसार में कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। जब तक मन से चिंता दूर नहीं होगी, तब तक भगवान का आगमन नहीं होगा। चाहे कुछ भी किया जाए, एक नहीं अनेकों यत्न कर ले हम। कहने लगे अम्मा बोल राम, अम्मा कहां से बोलेगी राम? अम्मा तो पहले परेशान, तब नहीं बोला जाएगा राम। क्यों? कहने लगे इस चिंता का क्या कारण है? ये चिंता किस प्रकार से दूर होगी? कहने लगे संत महात्मा ने कहा, जो सौनक ऋषि थे, अरे सुनो ऋषियों, आप संसार को देख करके आप स्वयं चिंता ले रहे हो। प्रचंती गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी विदुर्लभम। भगवान के संग प्रीति करोगे, भगवान के संग तुम प्रेम करोगे तो तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। कहने लगे क्यों? कहने लगे महाराज, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कुछ धन भी तो हो तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी राम का दास। जिसने भगवान की महिमा को जान लिया वो सुखी। क्योंकि वो क्या सोचेगा कि चलो दुख दिया भगवान ने, सुख भी देगा। लेकिन कारण क्या है? जो मैया सुख के बाद जो दुख मिलता है तो थोड़ा सा दुख भी ज्यादा लगता है, लेकिन दुख के बाद जो हमारे को सुख जब मिलता है तो हम उस दुख को भूल जाते हैं, हम उस दुख को भी भूल जाते हैं। सभी साधु संत इकट्ठे हुए थे, जैसे हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए, तो एक महात्मा ने कहा कि सुनो महाराज, अगर तुम अपनी चिंता दूर करने के लिए यहाँ आए हो तो इस बात को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी चिंता तुम्हारे मन में है, कहीं बाहर से नहीं आई है। ये चिंता कहाँ है? तुम्हारे अंदर से पैदा हुई है। अंदर का सुख जब समाप्त हो गया तब जाकर के चिंता, टेंशन अंदर चले गई। और ये चिंता जो है कभी भी भगवान का नाम जपना नहीं देती है, कभी भगवान का नाम नहीं लेने देती है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कहेंगे अपनी चिंता को छोड़ दो, अपनी परेशानी को छोड़ दो, जो भी तुम्हारे को चिंता है उसको छोड़ दो। कहेंगे महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? चिंता छूटती नहीं है। चिंता तो तभी छूटेगी या तो प्राण निकल जाएंगे या तो किसी प्रकार का कुछ सुख आएगा, तभी तो चिंता छूटेगी, अन्यथा चिंता नहीं छूटेगी। तब सोने का कहने लगे अच्छा तो एक काम करो, सावधानम सुनो तनोरम। अब जाकर कहने लगे सुनो, लेकिन कैसे? सावधान होकर के सुनना। बहुत अच्छा शब्द कहा, साधु महात्मा ने कहा सुनो, सावधानम सुनो तन्हा, जो मैं कहूंगा। अरे तुम तो ए भैया
बाद में करना डिस्कस, ठीक है? सुनो, कहने लगे इस संसार में प्राणी तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ। हम जो है ना, ए भाई साहब, हम जो है ना कुछ भी नहीं है इस संसार में। हमारे से बड़े कौन है? वेदों शास्त्रों को जानने वाले। और उनसे बड़े कौन है? बड़े बड़े ऋषि मुनि। और कौन ऋषि मुनि? जो जंगलों में बैठ करके जो तपस्या कर रहे हैं। आज तो बहुत कम समय है कि कोई साधु जंगलों में रहता होगा, लेकिन हमारे हिमाचल में पहाड़ों में देखो तो आज भी वन वन में जो है कुटिया में महात्मा लोग रहते हैं, साधु रह रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? धूनी रमा करके जो है भगवान का नाम जप रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए तपस्या कर रहे हैं? जिसने घर परिवार को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया, किसके लिए तपस्या कर रहे हैं? इस संसार के लिए। जो इस धरती के ऊपर जो मनुष्य है, जो प्राणी जो रहते हैं, उनके लिए तपस्या कर रहे हैं ताकि उनका जीवन जो है सुखमय हो जाए। अरे भैया, इस संसार की तो बात ही कुछ निराली है। कहने लगे महाराज सावधान होकर के सुनो, हम तो कुछ नहीं है, एक समय की बात है। कहने लगे अच्छा, कहने लगे क्या हो गया महाराज? अब जब सो कह दिया कि ध्यान पूर्वक सुनो, तब कह दिया कि एक समय क्या हुआ? देवर्षि नारद जी, नारद नाम आपने पहले से सुना हुआ है। नारद किसे कहते हैं? जो भगवान का जो परम भगत था, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए नारद। और ऐसा नाम नारद नेवा इति नारदा, जिसकी बातों को कोई रद्द ना कर सकता, ऐसे नारद जी। कहने लगे साधु संतों ने कहा कि सुनो, एक बार की बात है। उदाहरण बता रहे हैं, क्योंकि उदाहरण जब होगा तभी तो सवाल समझ आएगा ना। तो क्या किया? कहने लगे महाराज एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी भ्रमण करते 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 वो घूमते फिरते हुए इमृति लोक में आ पहुंचे। भैया ध्यान से सुनना, हमारे से ऊपर भी कोई और रहते हैं और हमारे से नीचे भी कोई और रह रहे हैं। तो नारद जी ऐसे थे जो तीनों लोकों में भ्रमण करते थे, घूमते रहते थे। तीनों लोकों में, एक हमारा मनुष्य वाला लोक, भारत इंडिया, और दूसरा कौन सा? ऊपर स्वर्ग लोक में और नीचे पाताल लोक में। नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते थे और भ्रमण करते करते हुए पहुंच गए यहाँ पर आकर। जैसे ही यहाँ पर पहुंचे तो क्या देखा? सोचा नारद ने चलो साधु संतों के डेरे में चलता हूँ, बाबा के डेरे में चलता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जैसे साधु संतों के डेरे में चला गया तब जाकर के क्या देखा? अरे लघु गायनी चातायनी गौर वर्णम निदम महंतः। नारद जी साधु संतों के डेरे में चला गया तो सोचा ना योगी ना सिद्ध हो, अरे साधु संत तो कुछ लालची हो गए भैया। उस स्थान का त्याग कर दिया नारद ने। जैसे रात को बैठे नारद मुनि तो सोचने लगे, डिस्कस होने लगी, सलाह होने लगी, बाबा के साथ बात निकल गई। नारद ने एक बात जानी, अरे सुनो, मैं तो आया था सुख देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो क्या हो गया? ये साधु तो दुख में पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? अरे तो मोह ममता चाह रहे हैं, लालची हो गए। तो उस स्थान को छोड़ दिया देवर्षि नारद ने। जैसे देवर्षि नारद ने स्थान को छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते बढ़ते हुए जो है सबसे पहले कहाँ पहुंच गए? गृहस्थी। हम लोग कौन है मैया? गृहस्थी है। जैसे हम लोग गृहस्थी है, घर परिवार चलाते हैं, हमारा ज्यादा काम नहीं होता है। हम क्या करते हैं? अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए दिन रात कमाते हैं। ये जो घर परिवार बनाए हैं, किसके लिए बनाए हैं? ताकि रिश्तेदार आए और हमारे घर परिवार को देख करके शांति से रह सके। गाड़ियां रखी है क्यों? अपनी सुविधा के लिए, आने जाने के लिए।
खेती करते हैं, कुछ भी करते हैं, किसके लिए? अपने परिवार के लिए करते हैं। नारद जी जैसे ही क्या हुआ, गृहस्थ में आकर के पहुंच गए। घर गृहस्थ को देखा तो सोचने लगा ये तो अपने के बीच में ही पड़ा है, इससे बात छूट नहीं रहा है। ये तो अपने बच्चों को देख रहा है, अपने माँ बाप को देख रहा है, अपने परिवार को देख रहा है, दो से तीसरा कोई काम नहीं है। सोचने लगे नारद जी, मैं तो सोचने के लिए आया था यहाँ कोई भगत मिलेगा। अरे यहाँ तो कोई भगत नहीं है, सब अपना अपना माल इकट्ठा कर रहे हैं भैया। नारद जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी से भैया भैया बहुरानी आपके सामने। बोलिए वृंदावन माई के बिहारी लाल की। तो क्या हुआ, जैसे ही नारद जी सोचने लगे मैं तो यहाँ आकर के कोई सुखी देखना चाहता था मैया, कोई